यूपी में लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा हाई है। अब चुनावी कारवां मध्य उत्तर प्रदेश में पहुंच चुका है, जहां सरकार की भूमिका और रोजमर्रा की जिंदगी में प्रशासन की मदद का प्रभाव अधिक बढ़ जाता है। इसी कारण मतदाताओं के आम जनजीवन में सरकारों का महत्व भी बढ़ जाता है। अभी तक कुल 26 सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुका है। उत्तर प्रदेश में जिस ट्रेंड पर चुनाव हो रहा है वो 2024 में बहुत अलग है। इस बार वोटर्स उत्साह में वोट देने नहीं जा रहा है। ये मान लिया गया है कि मतदान का प्रतिशत अब बढ़ने वाला नहीं है। इस बार का वोटर्स डर के चलते वोट देने वाला है। यूपी में कई तरह का डर लोगों को सता रहा है और सिर चढ़कर बोल रहा है। पूर्वी यूपी में आर्द्रता वाली गर्मी को सहन करना और मुश्किल होता जाता है। जून की गर्मी लोगों को आलसी बना देती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहले मतदान फिर जलपान का आह्वान काम करता दिख नहीं रहा है। बूथों पर मौजूद बीजेपी कार्यकर्ता मानते हैं कि मतदान के प्रति उत्साह उतना नहीं है, लेकिन इन सब के बावजूद पूर्वी यूपी में राम मंदिर निर्माण, केंद्र सरकार की लाभार्थी योजनाओं का जलवा हर समुदाय में है। खा पीकर अघाए हुए लोग भले मतदान केंद्रों तक ना पहुंचे, पर जिन्हें डर है वो वोट देने जरूर पहुंचेंगे। ये डर अलग अलग किस्म के हैं और इनका फायदा भी अलग अलग पार्टियों को होता दिख रहा है। तो आपको बताते हैं वो कौन से डर हैं जिनके चलते यूपी के लाभार्थी वोट देने निकलेंगे। तो पहला डर है लाभार्थियों को सरकारी योजनाएं बंद होने का। मुफ्त राशन, किसान सम्मान निधि, मुफ्त आवास योजना आदि जिसको मिल रहा है वो उसे खोना नहीं चाहता। एक तबका ऐसा है जिसे ये डर हो गया है कि अगर ये सरकार नहीं रही तो उसको मिलने वाली ये सुविधाएं खत्म हो जाएंगी। हालांकि स्थानीय भ्रष्टाचार के मामले में भाजपा की छवि उतनी चमकदार नहीं है जितनी पहले हुआ करती थी। आवास योजना का भुगतान जारी करने में कटौती की मांग करने वाले बिचौलियों के आरोप काफी आम हो गए हैं। अब दूसरा डर यह है कि आरक्षण खत्म होने का। विपक्षी जमीनी स्तर पर मतदाताओं को यह बताने में काफी हद तक सफल हुए हैं कि यदि भाजपा को भारी बहुमत मिलता है तो आरक्षण खत्म हो सकता है। विपक्ष ने इस बात को बहुत निचले लेवल पर जाकर प्रचारित प्रसारित किया है। आम लोगों को यह दिख रहा है कि पिछले 5 वर्षों में नौकरियां घटी हैं, शिक्षा में बढ़ते निजीकरण और सरकारी क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों की कमी के कारण उनकी आशंका को और बढ़ावा मिल रहा है। सेना में घटते अवसर और अग्निपथ स्कीम के बारे में इस तरह प्रचारित किया गया है कि इसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। पीएम मोदी लगातार हर सभा में इस संबंध में बोल रहे हैं कि जब तक वो जीवित हैं कोई भी माई का लाल आरक्षण खत्म नहीं कर सकता। फिर भी आरक्षण का लाभ पाने वाली जनता इस डर में जी रही है कि उनका आरक्षण भविष्य में खत्म हो सकता है। तीसरा डर है कानून व्यवस्था के खराब होने का। उत्तर प्रदेश में पश्चिम से पूर्व तक उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के बारे में एक बात कॉमन है, वो ये है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पिछली सरकारों से बेहतर है। व्यापारी वर्ग, महिलाओं और स्कूल और कॉलेज जाने वाली लड़कियां एक सूत्र में कहती हुई मिल रही हैं कि अगर कोई दूसरी सरकार आती है तो हो सकता है कि कानून व्यवस्था फिर एक बार पहले जैसी हो जाए। दरअसल घर और जमीन पर कब्जा, दिन दहाड़े लूटपाट, चोरी जैसी घटनाओं में पहले के मुकाबले कमी के चलते लोगों को चैन से सोने की आदत पड़ चुकी है। अब फिर से लोग मोहल्लों में रात भर जागते रहो की आवाज बुलंद नहीं करना चाहते। तीसरा डर है यादव राज का डर। ग्रामीण क्षेत्रों में कानून और व्यवस्था में सामान्य सुधार से मिली सुरक्षा की भावना बीजेपी के लिए सोशल इंजीनियरिंग की तरह काम कर रही है, खासकर गैर यादव, ओबीसी और एमबीसी और गैर जाटव दलितों के बीच। ये मुफ्त राशन योजना जितनी ही प्रभावशाली साबित हो रही है, यदि अधिक नहीं तो और सत्ताधारी पार्टी की मदद कर रही है। लोग अभी भी उन दिनों को नहीं भूले हैं जब प्रभावशाली जाति समूहों के अपराधियों को स्थानीय थानों से खुली छूट मिल जाती थी। कई भर्तियों में एक ही जाति के लोगों की बहुतायत होती थी। थानों और जिलों में महत्वपूर्ण सरकारी पदों पर भी एक ही जाति के लोगों का दबदबा होता था। हिंदुओं और मुसलमानों का डर ये भी एक मुद्दा बना हुआ है। मुसलमानों के अंदर एक बात ये बैठ चुकी है कि अगर बीजेपी की सरकार आती है तो उनकी दुर्गति हो जाएगी। बीजेपी भले ही हर सभा में समझा रही है कि सरकारी योजनाओं का सबसे अधिक लाभ मुस्लिमों को मिल रहा है, पर यह कोई मानने को तैयार नहीं है। शायद यही कारण है कि इस बार मुसलमान गोलबंद होकर वोट दे रहे हैं। हर संसदीय सीट पर ऐसी कोशिश की जा रही है कि वोट आपस में बटे नहीं। इसी तरह हिंदुओं को लगता है कि अगर बीजेपी की सरकार नहीं रही तो फिर से थानों में एक विशेष समुदाय की मर्जी ही चलेगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।